नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूकाका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम गेट, पुट एंड डिलीट एपीआई को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूकाका के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हम हमारा पोस्ट एपीआई को बनाए थे, और पोस्ट एपीआई का जो रिक्वेस्ट बॉडी है हम वैलिडेट कर रहे थे। कैसे वैलिडेट कर रहे थे? उसके लिए हम टू डू रिक्वेस्ट करके एक क्लास बनाए थे, और इसी क्लास का ईच एंड एवरी फील्ड को हम वैलिडेट कर रहे थे यूजिंग पाइडेंटिक। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आईडी के लिए हम ऑप्शनल ले रहे थे, ईच कंप्लीटेड के लिए ऑप्शनल ले रहे थे, राइट। तो ये काम कर रहा था। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में? बेसिकली हम एक गेट एपीआई बनाएंगे, पुट एपीआई फॉर अपडेट और डिलीट एपीआई। ओके। और उसके बाद हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं पुट एपीआई से। ओके। इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एसिंक। ओके। डिव अपडेट के लिए हमारा पुट एपीआई रहने वाला है टू डू, और ये क्या क्या लेगा? टू डू लेगा। ओके। और ये भी टू डू रिक्वेस्ट टाइप होने वाला है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ रहने वाला है। ओके। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो टू डू रिक्वेस्ट टाइप से हम टू डू टाइप को कन्वर्ट करेंगे। तो टाइप कास्टिंग हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे कुछ करेंगे, पास कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे मैं एंड पॉइंट डाल रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं डेकोरेटर को। और यहाँ पे हमारा पुट रहने वाला है पुट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपडेट। अपडेट। ओके। और पुट एपीआई में बेसिकली हम आईडी पास करेंगे। ओके। बेस्ड ऑन आईडी हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। ओके। फॉर, ओके, फॉर इंडेक्स, ओके, इन रेंज हमारा लेंथ ऑफ टू डू। इसका मतलब क्या है? टू डूज। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं टू डूज को मैं ये जो हमारा टू डूज जो वेरिएबल है, इसको मैं लूप थ्रू कर रहा हूँ। ओके। एंड मैं उससे उसका इंडेक्स ले रहा हूँ। ओके। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ हमारा जो टू डूज लिस्ट है, उसका जो भी इंडेक्स है उससे मुझे आईडी मिल जाएगा, राइट। और उसका आईडी अगर मेरा जो ये जो टी है, टी, ओके, ये टी है, उसका आईडी से मैच कर रहा है। ओके। उसका आईडी से अगर मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो टू डूज ऑफ इंडेक्स जहाँ पे उसके साथ मेरा जो टी है उसको अपडेट कर लूँगा। ओके। ये जो टी है इसको अपडेट कर लूँगा। फाइन। और और क्या करूँगा? और यहाँ पे मैं यहाँ से मैं रिटर्न कर लूँगा। ओके। यहाँ से मैं रिटर्न कर लूँगा। लेट्स से रिटर्न कर देता हूँ सेम टी को जो अपडेट हुआ है। ओके। और बस इतना ही था अपडेट का। सिमिलरली मुझे डिलीट का भी बनाना है, तो डिलीट के लिए भी बना लेते हैं। तो एसिंक डिव और डिलीट टू डू। ओके। और मुझे लेना है आईडी। ओके। टू डू का आईडी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आईडी जो कि इंट टाइप होने वाला है। ओके। और हमारा होने वाला है यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, इंडेक्स ले लेंगे। ओके। इन सेम चीज़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। और मैं चेक करूँगा इफ जो टू डूज का आईडी है, ये टू डूज का आईडी है मेरा आईडी से जो भी हम भेज रहे हैं उसका आईडी से, कोई मतलब पाथ वेरिएबल में जो भेज रहे हैं, ओके, मैच हुआ, तो मैं क्या करूँगा, टू डूज से पॉप कर लूँगा उसी इंडेक्स को, पॉप। ओके। इंडेक्स को पॉप कर लूँगा, और मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर लूँगा, रिटर्न ब्लैंक कर लेते हैं। ओके। तो आई मतलब डिलीट के लिए हमें कुछ भेजने का ज़रूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे हम कर लेंगे पाथ डॉट डिलीट डिलीट, और यहाँ पे हमारा टू डूज और रिमूव। ओके। और यहाँ पे हमारा पाथ वेरिएबल लेट्स से आईडी। ओके। एज ए पाथ वेरिएबल हम ले रहे हैं। ओके। और एक एपीआई बनाएंगे गेट के लिए, गेट बाय आईडी लेट्स से। ओके। और क्या करेंगे ना, गेट बाय प्रायोरिटी ऑल्सो कर सकते हैं, और गेट बाय ईच कंप्लीटेड, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, एसिंक
diff get by प्रायोरिटी। ओके, गेट बाय प्रायोरिटी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी को लेऊंगा क्वेरी पैरामीटर से। ओके, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कर लेते हैं जो कि इंट टाइप होने वाला है। ओके, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ लूप थ्रू करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक रिजल्ट लिस्ट। ओके, जो कि ब्लैंक होने वाला है, और मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, टू डूज के ऊपर। तो ये हमारा टू डू हो गया इन टू डूज। ओके, इन टू डूज यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, इफ टू डू डॉट प्रायोरिटी इज सेम एज आवर प्रायोरिटी। ओके, सेम एज आवर प्रायोरिटी, देन मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को अपेंड कर लूँगा। ओके, मतलब ये टू डू को मैं अपेंड कर लूँगा रिजल्ट के अंदर, टू डू, और रिटर्न कर लूँगा यहाँ से, और रिटर्न कर लेंगे नॉट इधर, आउटसाइड फॉर लूप, और रिटर्न रिजल्ट। ओके, हो गया, बस इतना ही था हमारा। और यहाँ पे मैं डेकोरेटर लगा देता हूँ, आप डॉट गेट टू डू प्रायोरिटी। ओके, टू डू प्रायोरिटी। ओके, टू डू ऐसे ही रखते हैं, टू डू गेट। ओके, टू डू गेट रख लेते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे क्वेरी पैरामीटर में तो आएगा। तो अभी इसको थोड़ा रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। इसको हम हटा देते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो हमारा ये सब मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा पहला चीज़ क्या है, ट्राई इट आउट करते हैं क्या क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 ही है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से गेट टू डू गेट को प्रायोरिटी, गेट बाय प्रायोरिटी जो है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ट्राई इट आउट करेंगे। लेट्स से प्रायोरिटी हमारा यहाँ पे क्या क्या है, सब तो एक है। एक काम करते हैं, पहले अपडेट करते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी को देखेंगे। ओके, गेट को देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपडेट करूँगा। ओके, तो मैं कौन सा अपडेट करूँगा, लेट्स से ये ID2 को अपडेट करूँगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ट्राई इट आउट करते हैं, इसको रिमूव, और ID रह गया यहाँ पे प्रायोरिटी, लेट्स से हमारा 4 है। ओके, और क्रिएटेड एड नहीं चाहिए हमारा। ओके, क्रिएटेड नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पे फॉल्स हो गया, टू डू हो गया एक, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अपडेट लिख देते हैं तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट, तो ये हमारा 200 आ गया, राइट। और यहाँ पे अगर फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा टास्क 2 अपडेटेड और प्रायोरिटी 4 है। ओके, अभी हम गेट करेंगे बाय प्रायोरिटी। तो गेट बाय प्रायोरिटी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, जो 4 है। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, 4 प्रायोरिटी इज 4। ओके, तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आना चाहिए, यस ये आ गया, राइट, जो हम अभी अपडेट किए थे। ओके, तो ये तो काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं डिलीट। डिलीट में हम ID2 को ही डिलीट कर लेंगे। ओके, ID2 को डिलीट करेंगे, लेट्स से यहाँ पे डिलीट आ गया, और ट्राई इट आउट करते हैं, लेट्स से 2, ID इज 2, एग्जीक्यूट। ओके, तो ये आपका नॉल आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा ID2 को हटा दिया। ओके, फाइन, तो फिर काम कर रहा है हमारा। एक चीज़ मैं भूल गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बेसिकली हम लोग पाथ वेरिएबल और क्वेरी पैरामीटर को हम वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप गेट बाय प्रायोरिटी में जाओगे तो हमारा 1 to 5 तक प्रायोरिटी है। अगर लेट्स से यूज़र ने भेजा लेट्स से 10 एज प्रायोरिटी, तो हम इसको यूज़र को बोल सकते हैं कि भाई 10 प्रायोरिटी नहीं है, तुझे भेजना है 1 to 5, वो वैलिडेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर डिलीट में देखोगे, डिलीट में मैं ट्राई इट आउट कर रहा हूँ, अगर मैं -1 भेज रहा हूँ, -1 कोई ID नहीं होता है, राइट। तो एग्जीक्यूट करूँगा तो ये बोलेगा कि ID नॉट फाउंड, विच इज़ करेक्ट, बट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर यूज़र भेज रहे हैं -1, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो इसको हम थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिक सा चीज़ है,
तो बेसिकली हमारा ये वाला गेट बाय प्रायोरिटी हम क्या करें ना, क्वेरी एज ए क्वेरी पैरामीटर ले रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्वेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्वेरी कहाँ से आएगा, क्वेरी बेसिकली आपको मिलेगा फर्स्ट एपीआई से। तो आपको इंपोर्ट करना है क्वेरी, ओके। और इसके अंदर आपको वैलिडेशन डालना है। तो हमारा वैलिडेशन क्या रहने वाला है, हमारा वैलिडेशन रहने वाला है 1 to 5। तो हमारा रहने वाला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और क्या रहने वाला है, और रहने वाला है लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब 1 to 5 रहने वाला है, राइट। और आप दूसरे आई थिंक मैसेज वगैरह भी डाल सकते हो, वो इतना में नहीं जाएंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो, इतने में नहीं जाएंगे, ओके। सिमिलरली डिलीट के अंदर में हमें पाथ वेरिएबल का वैलिडेशन डालना है। तो पाथ वेरिएबल का वैलिडेशन कहाँ कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना, पाथ लेना है, ओके। इस पाथ को आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो पाथ, ओके। और सेम चीज़ मतलब हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, वैलिडेशन में डाल देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ओके। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। इसको थोड़ा रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं डिलीट को पहले देखता हूँ, और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम 1, ओके। मैं ट्राई इट आउट करता हूँ और नेगेटिव देता हूँ, ओके, और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे ही मतलब यूजर जब एंटर कर रहे हैं तभी हम बोल दे रहे हैं कि मतलब नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, राइट। तो ये वैलिडेशन सही हो गया। तो इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से 2। अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होगा, ओके, क्योंकि ना ये वैलिड नंबर है, राइट। उसके बाद अभी गेट प्रायोरिटी को देखते हैं। गेट प्रायोरिटी अगर यहाँ पे देखो मिनिमम 5 मैक्सिमम 5 मिनिमम 1, ओके। मैं ट्राई इट आउट करूँगा यहाँ पे, लेट्स से मैं दे रहा हूँ 10। तो इस केस में अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो जब यूज़र एंटर कर रहा है तभी ये वैलिडेशन डालेगा, राइट। तो ये सब काम कर रहा है हमारा। लेट्स से मैं डालता हूँ 1, एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी काम करेगा, क्योंकि ना हमारा सही सही नंबर गया है। और एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे डिलीट वाला है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से 2 को एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। तो ये तो आईडी तो ऑलरेडी डिलीट हो गया है, लेकिन हम ये हैंडल नहीं कर रहे हैं, हमें स्टिल ये 200 दे रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर फूड को मैं फिर से अपडेट करता हूँ, ओके। ये आईडी 2 है, ओके, आईडी 2 है, सेम जो डिलीट हुआ है, इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे वही सेम चीज़, मतलब 200 आ रहा है। हम ये सब हैंडल नहीं कर रहे हैं, राइट। ये सब हैंडल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।